वेल तो मेरे ये पिछले 10-15 दिन थे वो लॉकडाउन के सबसे बेहतरीन दिन थे। और आपको पता ही है कि मेरा किस्मत कैसा है, जब भी कुछ अच्छा होता है ठीक उसके बाद कुछ ना कुछ गड़बड़ होता है, जैसे कि इस बार ये हुआ। और ये कैसे हुआ ये बताने के लिए आपको दूसरा कहानी जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया में हज़ारों फेस्टिवल सेलिब्रेट करते होंगे, जिसमें से एक कर्मा पूजा है जो हम आदिवासी लोग बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। यह पूजा भादों के महीने में पूर्णिमा के ठीक 4 दिन पहले मनाया जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी बड़ी चीज़ की तैयारी बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही कर्मा पूजा की भी तैयारी 10-15 दिन पहले से स्टार्ट हो जाती है। 10-15 दिन पहले यह चेक किया जाता है कि हमारा जो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि ढोल मांदर ये सब सही कंडीशन में है या नहीं। और कर्मा के ठीक 7 से 9 दिन पहले एक बास्केट में अलग अलग टाइप के बीज को बोया जाता है, जिसे हम जावा कहते हैं, जिसका पूरा देखभाल 7 दिनों तक 3 लड़कियां करेगी। और उन लड़कियों को तब से 7 दिन तक कोई भी नमक वाला खाना नहीं खाना रहता है। और 7 दिन तक ऐसे ही सुबह शाम जावा को पानी और धूप दिखाना इनका जिम्मेदारी रहता है। कर्मा के एक दिन पहले हमारे गांव के हर एक घर से कोई ना कोई एक इंसान अखड़ा पहुंच जाता है कर्मा पूजा की तैयारी करने। और अब वो चाहे लड़का हो या लड़की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सब मिलकर जोरों शोरों से पूजा की तैयारी में लग जाते हैं। इस बार लॉकडाउन के चक्कर में बजट थोड़ा हिला हुआ था, लेकिन जिससे जितना हो पाया उतना कंट्रीब्यूट करके जोरों शोरों से तैयारी में लग गए थे। कर्मा पूजा के दिन सभी लोग अपने घरों में बिज़ी हो जाते हैं पूजा को लेकर। और उस दिन आपको हर एक घर में बेहतरीन बेहतरीन पकवान खाने को मिलेंगे। और सभी घर में बनता है बोड़े। अब बोड़े क्या होता है? इन शॉर्ट राइस बियर, जो बस 21+ वालों को पीने को मिलता है। सो कूल। और ठीक शाम के टाइम में ढोल मांदर लेकर सभी लोग निकल जाते हैं जंगल की ओर, नाचते नाचते करम पेड़ के पास, जिसका डाली तोड़ के लाया जाता है और उसी डाली का पूजा किया जाता है। और करम डाल को बहुत ही जोरों शोरों से गांव में लाया जाता है। और जो बच्चे रहते हैं वो खेतों में जो कीचड़ रहता है उसमें घुलट घुलट नहाते हैं। ऐसा हमारे बुजुर्गों का कहना था कि बच्चे अगर खेतों में घुलट घुलट कर नहाएंगे कीचड़ में तो उस खेत का अनाज अच्छा होगा।
और फिर करम डाली को अखड़ा के बीचों बीच स्थापित किया जाता है और उनका पूजा होता है। और पूजा होने के बाद सभी लड़कियां अपना उपवास खत्म करके फिर तैयार होकर वापस अखड़ा आती है। फिर हमें सुनाया जाता है कर्मा पूजा सेलिब्रेट करने के पीछे की कहानी, और ये कहानी सुनने के लिए पूरे गांव के लोग अखड़ा में शांति से बैठे रहते हैं। और ये कहानी आपको ढेर सारी मॉरल वैल्यूज़ बताती है, जैसे कि हमें अपने आसपास के नेचर को कितने अच्छे से रखना है, और दूसरा कि हमें अपने आसपास के लोगों के साथ कैसा ट्रीट करना है, क्योंकि जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो लास्ट डे जो जावा को बोया गया था 7 से 9 दिन पहले, वही जावा फूल को तीनों लड़कियां गांव के हर एक इंसान को देती है। लड़के उस जावा फूल को अपने कानों में लगाते हैं और लड़कियां अपने बालों में। अब बात करते हैं कि ये कैसे हुआ। एक्चुअली कर्मा में और एक रिचुअल है जिसमें यह होता है कि हमारे आसपास के जो गांव हैं वहाँ के कर्मा पूजा में हमारे गांव से कुछ लड़के ग्रुप बना के जाकर उनके पूजा में पार्ट लेंगे। नाच गान करके वापस आएंगे, और उनके गांव के कुछ लड़के ग्रुप बना के हमारे गांव में आएंगे और हमारे पूजा में पार्ट लेंगे। तो यही रिचुअल पूरा करने के लिए मैं और मेरे कुछ फ्रेंड जा रहे थे दूसरे गांव स्कूटी में। फिर क्या, रोड में अचानक से एक बकरी आ गई। अब उसको बचाने के चक्कर में हम गिर गए। फिर सोचे कि अब दूसरे गांव में जाकर कोई फ़ायदा नहीं, तो तुरंत गए डॉक्टर के पास, कुछ मेडिसिन ली, एक टिटनेस का इंजेक्शन पड़ा और वापस अपने गांव आ गए। मस्त अपना दर्द सबको भूल कर नाचे कूदे और शाम को करम डाली का विसर्जन कर दिया। ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं हम अपना कर्मा पूजा।